किरातार्जुनीयम के 27वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। निशम्य सिद्धिम द्विषतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुम अक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुदाजहार द्रुपद आत्मजा गिरः। इसका अन्वय है। ततः द्रुपदात्मजा द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्त्याः अपाकृतिः विनयन्तुम् अक्षमा सती नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरः उदाजहार। ततः इसके बाद द्रुपद आत्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने द्विषताम सिद्धिम द्विषताम शत्रु की सिद्धि को या उसकी सफलता को निशम्य सुनकर ततस्त्याह उससे उत्पन्न होने वाला अपाकृति जो अपमान है उसको विनयंतुम सहन करने के लिए अक्षमा अक्षम होते हुए या असमर्थ होते हुए नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्यु अर्थात क्रोध और व्यवसाय अर्थात उद्योग, तो उसके क्रोध और उद्योग को दीपिनी दीपित करने के लिए या उसको बढ़ाने वाली गिरह जो वाणी थी उसको उदाजहार उसे कहा। इससे पूर्व वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि गुप्तचर जो वृत्तांत सुनाकर गया था युधिष्ठिर को, उस वृत्तांत को युधिष्ठिर ने अब कृष्णा सदन में जाकर अपनी पत्नी और अपने भाइयों के समक्ष कहा और उसको सुनकर द्रौपदी ने जो कहा वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि गुप्तचर के चले जाने पर जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन संबंधी सारा वृत्तांत सुनाया तब शत्रु की दुर्योधन की उन्नति का समाचार सुनकर द्रौपदी के मन में प्रतिशोध की भावना भड़क उठती है और वह युधिष्ठिर को उकसाती है कि वह अब स्वयं का और अपने भाइयों का अपमान करने वाला जो दुर्योधन है उनके प्रति खड़ा हो जाए प्रतिकार के लिए। तो द्रौपदी द्वारा यहाँ जो कठोर भाषण किया गया है वो उसके मनस्विनी होने का परिचय प्रदान करता है। स्त्री प्रेरक शक्ति है और उसमें मनस्विता का अभाव होने पर वह अपमान का बदला लेने की प्रेरणा देने में और कष्ट को सहने में असमर्थ होती है। अपने इसी मनस्विता के गुण के कारण वह अवसर को भी पहचानती है और मनस्विनी द्रौपदी ने भी सारा वृत्तांत जानने के बाद में युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाले वचन कहे, क्योंकि सर्वाधिक अपमानित उस द्यूत सभा में द्रौपदी ही हुई थी। इसीलिए दुर्योधन की सफलता के समाचारों को सुनने के बाद उससे चुप नहीं रहा गया और उसने युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के वाले कठोर वचन कहे। क्या कहे वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उसकी भूमिका बनाई गई है। समास यहाँ पर है आत्मजा। आत्मना जायन्ते यासा आत्मजा, इसमें उपपद समास है। द्रुपदात्मजा द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपद की पुत्री, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अक्षमा न क्षमा इति अक्षमा, यहाँ वंशस्थ छंद है जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं।